बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं हुआ कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना। मीडिया जो है ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार हैं आप नीतीश कुमार जी को। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सदस्य मनोज झा का खुलकर बचाव किया। ललन सिंह ने कहा कि जो राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के दौरान मनोज झा ने बयान दिया वो उनका बयान नहीं था, बल्कि उन्होंने कविता पढ़ा था, लेकिन उनको गलत तरीके से दुष्प्रचारित किया गया। भाजपा का काम ही रह गया है भ्रम फैलाना। इसके साथ ही ललन सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा देने वाले प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि हमारी पार्टी में रणवीर नंदन जैसे कुछ नेता थे जो भाजपा के समर्थन में बयान देते थे और काम करते थे, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया। के सांसद के बयान को गलत से प्रोसीडिंग को, जो राज्यसभा का प्रोसीडिंग है उसको देखना चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज झा जी ने जो बयान जिस पर विवाद है वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं है, ये उनकी राय भी नहीं है। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर हैं। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो है, तो उन्होंने तो कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। तो ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फ्यूज का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फ्यूज करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही है। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार हैं आप नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है। कौन सा वादा पूरा किया है? कौन सा वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है? न रोजगार के दिशा में, न महंगाई के नियंत्रण में, न गरीबों को 15 लाख रुपया देने में। तो अभी कन्फ्यूज का काम कर रहे हैं। कई तरह के लोग हैं और गोदी मीडिया में कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। उनका काम ही है रोज भ्रम पैदा करना। और उनके कुछ समर्थक हम लोग की पार्टी में, जिसको एक समर्थक थे रणवीर नंदन, उनको कल निकाल के हम लोग बाहर किए। क्या बयान दे रहे थे 5 दिन से? वो बयान दे रहे थे कि मोदी जी और नीतीश जी विकास के प्रतीक हैं, इसलिए दोनों को मिल जाना चाहिए। वो सलाहकार थे क्या मुख्यमंत्री जी के? सलाहकार नहीं न थे। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। ये मीडिया तय कर रहा है, गोदी मीडिया, जेकर प्रोड्यूसर कोई है, डायरेक्टर कोई है। इस सब का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देश के गृह मंत्री हैं। ये पूरा भ्रम फैलाने का प्रयास, सिर्फ एक ही काम है इनका, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कैसे भ्रम फैले कि नीतीश कुमार जी से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही है। अरे काहे का नजदीकियां बढ़ेगी?
आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहेगा। वहीं सीएम आवास में नीतीश कुमार ने लालू यादव की मुलाकात को लेकर ललन सिंह ने विपक्ष को दिया करारा जवाब और कहा कि भ्रम फैलाना बंद करें। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी नेताओं के एकजुट करने का इंडिया गठबंधन के प्रतीक हैं। बातचीत हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। आपका अगर लालू जी नीतीश जी से मिलेंगे तो इसमें कौन खास खबर है। लालू जी और नीतीश जी महागठबंधन के दो स्तंभ हैं, तो दोनों स्तंभ है तो मिल रहे हैं, तो इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है। कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आपके लिए संकेत है कि आप जो भ्रम फैला रहे हैं पूरे प्रदेश में गोदी मीडिया के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी में नजदीकियां बढ़ रही है, उसका जवाब है, उसका काट है। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में मजबूती के साथ हैं। नीतीश कुमार जी इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष की एकजुटता है उसके प्रतीक हैं और देश का वो कि सभी पार्टियों को एक मंच पर लाया उन्होंने। ये उनकी उपलब्धि है और ये उनकी का अचीवमेंट है और उसी को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। बता दें कि इन दिनों ठाकुर बनाम ब्राह्मण को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल 21 सितंबर को मनोज झा ने राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक का विरोध करते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता पढ़ी। इस कविता का नाम था ठाकुर का कुआं। मनोज झा ने कविता पढ़ने के हफ्ते भर बाद अब इसे जाति का मुद्दा बना राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।